तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस समय पाकिस्तान की यात्रा पे हैं। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर से मिलेंगे। ईरानी राष्ट्रपति इस समय पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जबकि ईरान और इसराइल इस समय जंग के बीचों बीच हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जबकि इजराइल ने ईरान की सारी मिसाइलों को मार गिराया था हवा में ही। उसके बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भी बम गिराए। और ईरान इस समय 7 साल बाद ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इसी बीच ईरान क्यों है, जबकि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देश 2 महीने पहले एक दूसरे पे हमला कर रहे थे आतंकवादी ठिकानों को बता के। और ईरान पे अमेरिका द्वारा बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए गए हैं कि ईरान किसी से न व्यापार कर सकता है, ना ही तेल बेच सकता है, जबकि ईरान के पास बहुत सारे तेल के भंडार हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न उठता है कि ईरान अभी क्यों पाकिस्तान की यात्रा कर रहा है। अगर ईरान ने पाकिस्तान में कोई फंडिंग की, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो ही पाकिस्तान के लिए सरदर्द होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर अमेरिका ने हाल ही में अभी सैंक्शन लगाए हैं। उसके साथ सपोर्टर 4 कंपनियों पे भी सैंक्शन लगाए हैं कि उसका दावा है कि उन कंपनियों द्वारा पाकिस्तान को जो पार्ट्स दिए जाते हैं उनसे मिसाइल बना के हूती विद्रोहियों को सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, और ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है, जिससे इजराइल के खिलाफ उसको मदद मिल रही है। जहां तक उम्मीद लगाया जा सकता है कहीं ईरान पाकिस्तान से कोई न्यूक्लियर डील तो नहीं करने जा रहा है, लेकिन ईरान ने अभी कोई खुलकर इसमें बात नहीं किया है। ईरान का यही कहना है कि हम लोग कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन भी बिछ रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो आइए जानते हैं कि डिटेल में रिसर्च करते हैं आखिर ईरानी राष्ट्रपति के दौरे का एजेंडा क्या है। तो ईरानी राष्ट्रपति इस दौरे पर पाकिस्तान में ईरानी दूतावास BBC को बताया कि इब्राहिम रईसी के दौरे का एजेंडा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देना है। ईरान और इजराइल के बीच एक ढका छिपा युद्ध लंबे समय से जारी है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। यह तनाव उस समय ज़्यादा बढ़ा जब 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर मिसाइल हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 7 सदस्य समेत 13 लोग मारे गए थे। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन समझा यही जाता है कि इस हमले के पीछे इजराइल ही था। ईरान ने इस हमले के जवाब में 13 अप्रैल को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर हमला किया। ईरान के इस हमले की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा समेत दूसरे शक्तिशाली देशों ने निंदा की, लेकिन 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC है, उसमें से एक भी मुस्लिम देश ईरान को सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए ईरान का यह हमला फेल्ड हो गया, क्योंकि ईरान का जो मिसाइल हमला या ड्रोन हमला था उससे ज़्यादा ईरान को दुख पहुंचा कि कोई भी मुस्लिम कंट्री उसको सपोर्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम देश है कि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच की युद्ध की आशंका एक बार फिर 19 अप्रैल के उस समय बढ़ी दिखी, जब अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इलाके इस्फहान में इजरायली हमले का दावा किया। ईरानी अधिकारियों ने ऐसे किसी भी इजरायली हमले की खबर का खंडन किया। इस परिस्थिति में ईरानी राष्ट्रपति का इस्लामाबाद दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इजराइल के साथ हालिया तनाव के बाद इब्राहिम रईसी ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए पाकिस्तान को चुना है। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस समय ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तानी दौरे को शक्तिशाली पश्चिमी देश कैसे देखेंगे। और जबकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध का तनाव है उस पर पाकिस्तान का स्टैंड क्या था, तो पाकिस्तान तो जानते ही हैं कि बिन पेंडी का लोटा है, वो तो ईरान को ऐसे सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की इसलिए नहीं बनती क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी देश है और ईरान शियाओं का नेता है। सॉरी। तो पाकिस्तान की ओर से दोनों पक्षों पर जोर दिया गया था कि वह तनाव बढ़ाने से बचें और तनाव को कम करें। 19 अप्रैल को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जोहरा बलोच ने इस बारे में कहा था कि 1 अप्रैल को ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही से भरे हमले ने पहले से ही अस्थिर क्षेत्र की सुरक्षा और ख़राब कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से अपील की कि वह इसराइल को क्षेत्र में और हमले से रोकें और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर उसे जवाब तलब करें। तो क्या ईरानी राष्ट्रपति के दौरे के कारण इस्लामाबाद को विदेशी दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है?
पश्चिमी दुनिया और मध्य पूर्व समेत दक्षिणी एशिया के मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले विश्लेषक डॉक्टर रफत हुसैन इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। डॉक्टर रफत हुसैन कहते हैं कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के दौरान ईरान की कोशिश यह होगी कि वह रईसी के दौरे के दौरान पाकिस्तान से समर्थन का कोई संदेश लेकर जाएं। उनके अनुसार इजराइल के साथ तनाव की शुरुआत के बाद किसी भी देश ने ईरान का खुलकर समर्थन नहीं किया और ऐसे में ईरान की कोशिश यह होगी कि वह दुनिया को यह बताने की कोशिश करे कि उनके पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। क्या इस अवसर पर पश्चिमी देश ईरानी राष्ट्रपति के दौरे को ईरान के पक्ष में पाकिस्तान के समर्थन के तौर पर देखेंगे? अब दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करते हुए अगर ईरान के हमले की सपोर्ट करता है और इजराइल के हमले की निंदा करती है तो भी उसे अमेरिका से मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका उस पर और सैंक्शन लगा सकता है या उसकी IMF से फंडिंग बंद करवा सकता है। अगर ईरान को वो सपोर्ट नहीं करता है तो ईरान उससे बौखलाएगा, ईरान उससे नाराज़ होगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को धमकी दिया है कि जो भी गैस पाइपलाइन बन रही है अगर उसने उस कार्य को नहीं पूरा किया तो $18 बिलियन की उस पर वह जुर्माना लगाएगा। और इस बीच में चाइना बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, क्योंकि चाइना जो है बैकग्राउंड में गेम खेल रहा है। चाइना ईरान से तेल खरीदता है, ईरान को सपोर्ट भी करता है और जहाँ तक उम्मीद यह है कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू भी ईरान की हेल्प कर रहा है। तो अगर ईरान को खुलकर समर्थन अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो चाइना भी पहले से ही पाकिस्तान से खपा है और भी खपा हो सकता है। तो पाकिस्तान की वही है नेवले वाली हाल कि न सांप को खा सकता है न ही निगल सकता है। तो पाकिस्तान इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति को वहाँ पर जाना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर तो ऐसे नहीं है, क्योंकि ईरान आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या बिजनेस करेगा। अमेरिका ने तो उस पर सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, ना वो तेल बेच सकता है, न ईरान में कोई ऐसी खास चीज़ भी प्रोडक्शन होता है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना ही पाकिस्तान में ऐसी कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब दोनों देश में सिर्फ आतंकवाद ही प्रोड्यूस होते हैं तो ईरान पूरा 99% चांस है कि पाकिस्तान से कोई डील करने गया है इजराइल के विपक्ष में। पाकिस्तान से वो सपोर्ट तो लेगा ही, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये हथियारों का भी कोई डील होने वाला है, क्योंकि ईरान काफ़ी शांत है और ये कुछ बहुत ही बड़े अनहोनी की आशंका है। या तो कुछ होगा तो बड़ा ही होगा या तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खुलकर ईरान को सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि पश्चिमी देश और अमेरिका के उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अगर ईरान को उसने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान पक्का FATF की लिस्ट में जाएगा, ये 100% तय है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो ईरान को सपोर्ट करता है या नहीं। अब ये तो 50-50 है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।